सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूं शाजिया इल्मी जी से। शाजिया इल्मी जी, क्या चुनाव का वक्त होता है तो धर्म युद्ध निकल आता है कहीं ना कहीं से? कोई ना कोई ऐसी बात कर देता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो जो टाइटलर को लेके आ जाता है, सिखों के नरसंहार के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, या शिवराज पाटिल होते हैं जो कहते हैं गीता में कृष्ण ने जिहाद का पाठ पढ़ाया था। दूसरी तरफ राजेंद्र पाल गौतम है जो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ शपथ लेते हैं और अब स्टार कैंपेनर में है। और करप्शन के मुद्दे पर तो सब एक दूसरे को कह रहे हैं, अरे भाई तुम बताओ तुम्हारे पास क्या है। ईडी तो बीजेपी का एक हथियार भर बन के रह गया है। इन तमाम बातों के बीच में पब्लिक कहां है? शाजिया इल्मी, आप जवाब दीजिए। आपको मैं 30 सेकंड का समय देती। देखिए, मुझे लगता है पब्लिक को पूरी तरह से इस बात का अंदाजा है कि किसके लिए क्या है धर्म युद्ध, और जो हम देख रहे हैं उसको आप धर्म युद्ध तो कतई नहीं कह सकते राविका जी, यह है अधर्म युद्ध, और अब सबको दिख रहा है साफ साफ। और देखिए, भ्रष्टाचार तो हम लोग ने बहुत सालों से देखा है, और इसी को मिटाने के लिए एक आंदोलन ने, देश ने एक आंदोलन को देखा, हम सब कई लोग उसमें शामिल हुए। और अब देखिए, सबसे ज्यादा मतलब आश्चर्यजनक बात यह है कि जो एंटी करप्शन एक पूरा आंदोलन था, वो एक प्रो करप्शन पार्टी में नहीं तब्दील हुआ, बल्कि उन्होंने इतने रचनात्मक तरीके से भ्रष्टाचार किया कि वो वाकई में केजरीवाल जी को आज आप सदी का महाठग का टाइटल जरूर दे सकते हैं। और आप पार्टी को तो मैंने कहना बंद कर दिया, आप पार्टी, हम तो उसे शराब पार्टी ही कहेंगे। कि देखिए आप कि आबकारी नीति को बदला गया, और कब बदला गया उसके सोच देखिए आप। 2020 के सितंबर में जब दिल्ली की जनता परेशान थी, जब दिल्ली सरकार का पूरा काम था कोविड महामारी से त्रस्त लोगों के लिए हॉस्पिटल वेंटिलेटर्स से सहायता करना, उनके लिए इंतजामात करना, ये मनीष सिसोदिया जी ने बाकायदा पेरनो के हेड, जो बहुत बड़ी एक जानी मानी कंपनी है, और औरोबिंदो फार्मा के शरद रेड्डी जी के साथ मिलकर आबकारी नीति न सिर्फ बदलने की बात की, बल्कि पूरी आउटसोर्सिंग कर दी। तो शाजिया इल्मी, सवाल तो ये पूछा जाएगा कि आज तक आपने फिर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जिस सबूत को मिटाने के लिए उन्होंने 140 पता चला है, और बाकायदा ये सवाल ये भी है। और ये कह देना बड़ा आसान है, कोई इसके लिए काम करता है, कोई मैं तो इतना जानती हूं कि जनता, अगर ऐसे तो कुछ दिनों में कहेंगे कि देश की जनता भाजपा के लिए काम करती है। अगर ये कहेंगे कि ईडी और ईसी और सीवीसी और सीबीआई सब काम करते हैं भाजपा के लिए, तो सुन ये लोग ये भी कहना शुरू कर देंगे शीघ्र कि भैया देश की पूरी जनता है, पूरे भारतीय लोग, अकील खान साहब, सिटीजन नागरिक, अकील साहब, मैं पूछना चाहती हूँ कि कोई दायरा आपने छोड़ा नहीं, चाहे वो करप्शन का हो, चाहे वो धर्म युद्ध का हो, या अधर्म युद्ध जिसको शाजिया इल्मी जी बता रही हैं। क्या पब्लिक के सामने आप यही प्रॉमिसेस लेकर जाएंगे, यही वादे लेकर जाएंगे कि हम अभी जूझ रहे हैं, लेकिन जब जूझने की बात होती है तो हम पब्लिक को नहीं बताते कि कोई करप्शन हुआ है या नहीं है? हम सीधा ये कहते हैं कि बीजेपी की गलती है, अरे भाई आओ हमें पकड़ लो। आपकी जवाबदेही सिर्फ बीजेपी को है या दिल्ली की जनता को भी? नविका, आप मुझे पूरा टाइम देंगे, बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे प्लीज। इन्होंने जो बोला है ना, उसका एक एक बात का जवाब मेरे पास भी और देश की जनता के पास भी है। सबसे पहली बात, 8 साल में इनका क्या परफॉर्मेंस रहा है मोदी सरकार का? देश की सबसे भ्रष्ट लोग पूरे बीजेपी के अंदर घुसे हुए हैं, और ये देश को गुमराह करके they can fool some people for some time but not all the people all the time। और अब वक्त आ गया है कि इनको जो है इनके किए कर्मों का, इनके दुष्कर्मों का, इनके बुरे कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है। और जो पंजाब के अंदर इनको मिल चुका है और अभी गुजरात के अंदर मिलने वाला है, और इसकी वजह से इतने परेशान है। आप ये बताइए, 8 साल में इन लोगों ने क्या किया है देश के अंदर? 8 साल के अंदर 10,63,000 करोड़ का घोटाला करके इन्होंने देश को बर्बाद किया है। और 10,63,000 करोड़ में पूरे देश को 10 साल तक देश के गरीबों को
10 साल तक बिजली, पानी, शिक्षा, आप सबूत स्वास्थ्य, ये दीजिए, सब फ्री दिया जा आप सकता था। सबूत लेकिन मोदी दीजिए, जी कहाँ है आप 15 सबूत लाख दीजिए। रुपए?